आपने मुझे खाना दे दिया, आपने बच्चों को सोलिली खुद उनका स्कूल या पिक एंड ड्रॉप आपने संभाल लिया. दिस इज द वे दैट यू आर अप्रिशिएटिंग एंड से थैंक यू, सेइंग थैंक यू. फिर वो अटेंशन लेने के लिए ना शी विल क्रिएट केओस. यस, इट रेजोनेट्स विद यू. एक लड़की को एक मर्द से दो चीजें चाहिए होती है, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन. आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए रिस्पेक्ट फॉर मेकिंग मी फील लाइक होम. एक बार मेरी और उमेर की हम बात कर रहे थे और उसने कहा कि डू यू नो हाउ, मतलब कि कितना जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, डू यू रियलाइज कि ये सब किसके लिए है? सो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि नो, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड और ये बहुत है. और ही वाज लाइक कि अब मेरी सारी थकावट उतर गई, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि मैं जो कुछ भी मेरी एफर्ट्स हैं वो मेरी फैमिली के लिए, और एक आदमी को एट द एंड ये थैंक यू कह देना या उसको अप्रिशिएट कर देना, वो आपको रिलैक्स कर देता है और मोटिवेट करता है. खवातीन कि अगर मैं एक ड्राइवर अफोर्ड करते हुए अगर अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर रही हूँ, सो आई कैन मेंटेन अ बाउंड विद देम, या मैं उनके साथ हो सकूं, और अगर ये हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर रहा है एंड ही अप्रिशिएट, तो वो मेरी थकावट दूर करेगा. एग्जैक्टली. और एक होता है वर्बल अप्रिसिएशन जो कि बहुत जरूरी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की अबंडेंस, किसी भी चीज की ज्यादती होना वो गलत है, लेकिन रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की अबंडेंस होना गलत नहीं है. जितना कम्युनिकेट करो उतना अच्छा है. वर्बली एक दूसरे को बताया करो, आई लव यू, आई मिस यू एंड थैंक यू. ये तो बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ, बताओ बाहर जा रही हो ऑफिस से, 4-5 घंटे लग गए, टेक्स्ट कर दो दैट यू नो व्हाट, यू वर लुकिंग प्रीटी व्हेन आई लेफ्ट होम. उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा ना. बता दो उसको, 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो, यू नो आई मिस यू, आई वापस आते हुए ब्रिंग अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर हर. एक तो ये हो गया. अब आ जाते हैं नॉन वर्बल एप्रिसिएशन एक्ट्स. अगर मैं कमा रहा हूं एंड थैंक्स टू यू कि आप घर देख रहे हो, थैंक यू सो मच. मेरे कमाने की और घर पे लाने की अप्रिसिएशन क्या है कि आपने घर देख लिया ना. दैट्स द वे यू आर अप्रिशिएटिंग मी कि आपने मेरा वो बोझ हल्का कर दिया, आपने मुझे खाना दे दिया, आपने बच्चों को सोलिली खुद उनका स्कूल या पिक एंड ड्रॉप आपने संभाल लिया. दिस इज द वे दैट यू आर अप्रिशिएटिंग एंड से थैंक यू, सेइंग थैंक यू. और इट्स अगेन इट्स अ लूप. आप अगर ये कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको वो सारी फैसिलिटीज दूं जो कि स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होती हैं. अबव दैट, इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूं. whenever you need to communicate, whenever you need to vent out, मैं हूं, आई एम हियर, आई गॉट योर बैक. अच्छा, एक चीज जो कि मैं, जब मेरे पास कोई कपल आता है, व्हेन आई हैव टू वर्क विद अ कपल फॉर काउंसलिंग, या वैसे भी जब मैं बात करता हूं, मुझे पता नहीं लगता है, शायद मैंने डिकोड कर लिया इसको या हमने इससे वो नजर चुराई हुई थी हमेशा से. लड़कियां नैग करती हैं, हम आज तक मैंने इस पे लतीफे पढ़े हैं कि हम समझ नहीं सकते व्हाट वुमन वांट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की उदास बैठी हुई है, आपकी वाइफ या आपकी बिलवड उदास बैठी हुई है, नाराज है, वो नैगिंग कर रही है किसी भी चीज को लेकर के, आपको कुछ नहीं करना. 10 मिनट उसके पास बैठो, उसकी सुनो और सोल्यूशन मत दो प्लीज. उसको सोल्यूशन पता है, उसको वैलिडेशन चाहिए आपसे. उसको पता होता है, अच्छा यार तुम ऐसे कर लेती, नहीं ये नहीं करो. उसकी सुनो, उसका हाथ पकड़ो, दिल हल्का होने उसका दिल हल्का होने दो, उसको वैलिडेशन दो. ये बहुत बुरा किया तो बॉस ने तुम्हारे साथ, गलत हुआ, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए. उसको वैलिडेशन दो, 10 मिनट लगेंगे, उससे ऊपर बात नहीं जाएगी. अगर तुमने, और लोग नहीं करते ये 10 मिनट नहीं देते, पूरे 24 बन जाता है वो. फिर वो क्या करेगी, फिर वो अटेंशन लेने के लिए ना शी विल क्रिएट केओस. इट रेजोनेट्स विद यू. शी विल क्रिएट केओस. अब तो मैं, हाँ, वो आपकी किसी भी बात को लेकर तनकीद करेगी, वो आपकी माँ से लड़ेगी, वो बच्चों पर गुस्सा करेगी, वो कुछ ना कुछ करेगी जहां पे शी विल ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन, और फिर आपको लगेगा दैट शी इज नैगिंग. नहीं, वो जो 10 मिनट आपको देने थे ना, वो आप उसको दो, उसको वैलिडेशन दो. टेल हर दैट आई गॉट योर बैक, मैं हूं. वो आपके कंधे पे सर रखेगी, शी विल बी फाइन. हम ये काम, इतना सिंपल था, कितना आसान बताया है. आप देखें कि कुछ मुश्किल नहीं है, पर यू आर नॉट डूइंग दैट. यस. लास्ट कमेंट्स आपके पॉडकास्ट में मर्दों के लिए कुछ ऐसी 2 टिप्स, 2 ही खवातीन के लिए, या एक भी, जो अगर वो आज करें, अप्लाई करें, स्टार्ट करें, तो आपको लगता है कि जिससे उनकी जिंदगी में सुकून आएगा या कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा. ओके, ये उन मर्दों के लिए जो रिलेशनशिप में है या जो अब आना चाह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं. देखिए, अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड्स को मत भूलें. एक लड़की को एक मर्द से 2 चीजें चाहिए होती है, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन.
ठीक है, आप प्रोवाइड करने के काबिल हो और आप उसको इमोशनली प्रोटेक्ट करें। गंडासा लेके खड़े नहीं होना आपने। व्हेन आई से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट हर from all kind of attacks from your family, from outside, anywhere, और उसकी इमोशनल प्रोटेक्शन करें। आपको पता हो कि ये आदमी ना इमोशनली इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ इमोशनली लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी है, ये मुझे समझेगा। एक आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए रिस्पेक्ट, एंड यू प्रिडिक्ट हिज नीड्स। रिस्पेक्ट में अप्रिसिएशन भी आ जाता है। यू प्रिडिक्ट हिज नीड्स। आदमी, हमें मैं मेल बता रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे आप मुझे मेरी वाइफ कॉफी ला दे। उसको पता है थका आ रहा है, कॉफी पिएगा। आई विल लाइक इट दैट, यू नो, बट यू, इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, थॉट अबाउट इट, आई लाइक इट। अब एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि बल्कि मेन चीज एक ऐसी है जो कि दोनों को करनी है, और वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। रिमेन फ्लेक्सिबल। लोग कहते हैं शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो शादी क्या हुई जिसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? बी फ्लेक्सिबल टू ईच अदर। जब आप आप मार्जिन दें। औरत नर्चरिंग हो, आदमी, वो उसकी फेमिनिटी है, दैट ही हैज वेरी नर्चरिंग नेचर। आदमी क्या हो? आदमी अवेलेबल हो। ये दो चीजें चाहिए। आप किसी भी औरत से पूछ लें, किसी मर्द से पूछ लें, उससे अच्छा लगेगा कि एक नर्चरिंग औरत होनी चाहिए। एक मर्द से पूछ लें, सॉरी, औरत से पूछ लें, उसे कैसा आदमी चाहिए? उसको अवेलेबल आदमी चाहिए।